हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं डार्कर साइड ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। जी हाँ, अगर आप समझना चाहते हो उसकी शाइनी साइड तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपको उसका डार्कर साइड पता हो, जिससे आप उसको अवॉइड कर सको और स्केप कर सको। क्योंकि डार्कर साइड में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपके विजडम में आ जाएगा, आपके नॉलेज में आ जाएगा, तो आप उसको स्केप कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल बीइंग्स। हमें कोई चाहिए, है ना। अकेले रहना हर किसी को पसंद नहीं आता है और हर कोई चाहता है कि उसके लाइफ में कोई लोग हो, कोई पार्टनर हो, कोई लविंग केयरिंग पार्टनर हो जो उसको समझे, जहां उसको ये विश्वास हो कि वो सेफ है, इट्स फीलिंग लाइक अ सीन एंड एक्सेप्टेड एज एन ऑथेंटिक सेल्फ, राइट। ये सब चीजें हर किसी के अंदर डिजायर होती है। ओके। तो यहाँ पे अगर हम अंदर से किसी भी जगह हम बाहर से कुछ चाह रहे हैं, है ना, लेकिन अंदर से कहीं एम्प्टीनेस है, तो क्या होता है कई बार, जो हमारा इनर सिस्टम तो हमेशा चलता रहता है, पर वहां पे अ, अगर सपोज आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है ना, तो उस समय दो तरह के लोग लाइफ में आ सकते हैं। पहले जो वाकई जेन्युइन होंगे, जो आपकी वाकई हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे और आप उससे बाहर आओगे। दूसरे ऐसे लोग भी होते हैं जो उस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। ओके, दे गॉट टू नो दिस पर्सन इज ब्रोकन नाउ, इजी टू मैनिपुलेट। ओके। तो ऐसे समय में कई बार ये होता है कि आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट में आते हो, वो लव बॉम्बिंग करते हैं। यस, लव बॉम्बिंग, इट इज नॉट अ ट्रू लव, दे आर जस्ट डूइंग फ्लर्टिंग विथ यू। और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत प्यार करते, थोड़ा आपको, मतलब लव बॉम्बिंग में होता ही ऐसा है कि वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि यू आर एवरीथिंग और आप बहुत अच्छे हो, और आप जो जो चाहते हो वैलिडेशन बाहर से, एक्चुअली जो आपको अभी तक मिला नहीं है, वो सारी वैलिडेशन आपको देंगे। नाउ व्हाट हैपन, जब आप टूटे हुए हो और तब उस पर्सन ने आके ये चीज की, ठीक है, और जब आपने उनसे फिर क्या कर लिया, इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लिया, इमोशनल बॉन्ड बना लिया, एंड देन स्लोली उनके ट्रू कलर्स आपके सामने आना चालू होते हैं। लेकिन 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 बहुत बार ये भी होता है, इसे जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रॉमा बॉन्डिंग। यहाँ पे जो क्रिएट हुई है वो ट्रॉमा बॉन्डिंग है। लेकिन इसको लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी बोलकर, ये कहकर कि हाँ यहाँ पेन है, हमें अवेकनिंग है, हीलिंग करना है, आगे बढ़ना है। ऑफकोर्स अवेकनिंग तो है, हीलिंग करना है, आगे बढ़ना है, पर दिस इज अ ट्रॉमा बॉन्डिंग। अगर आप उस पर्सन को ट्विन फ्लेम का टैग लगा देते हो और सोचते हो कि उसकी हर टॉक्सिसिटी को आपको बर्दाश्त करना है, तो आंसर इज नो, नो एंड नो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम बॉन्ड में आपका कनेक्शन कितना भी ट्रिगरिंग क्यों ना हो एक दूसरे से, पर अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, तो वह एक्सपीरियंस वहां से होता है, डेफिनेटली होता है। पर ट्रॉमा बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता है। मैंने इसके लिए डीप में वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग को लेके, ट्रॉमा बॉन्डिंग वर्सेस ट्विन फ्लेम्स को लेके, प्लीज देखिएगा। ओके, बहुत जरूरी है। क्या मिस इंटरप्रिटेशन होती है यहाँ पे, कि ट्रॉमा बॉन्डिंग को क्या समझ लिया जाता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ लिया जाता है, उससे बहुत सफरिंग होती है। ओके। जिस चीज को आप एक महीने में हील करके निकलने वाले हो सकते हो, उसके लिए आपको 2 और 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स बहुत ज्यादा होती है। और फिर उस पर्सन को क्या नाम दिया जाता है, कैटलिस्ट, या कहिए फॉल्स ट्विन फ्लेम, या कार्मिक पार्टनर, जो आपकी लाइफ में आया था कार्मिक लेसन सिखाने के लिए, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपको इस तरह से हिलाने के लिए कि आप जग जाओ। तो ये बहुत बड़ा डार्कर साइड है ट्विन फ्लेम चलने का। अगर आप किसी के साथ आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है किसी कनेक्शन के साथ, तो जल्दबाजी में आके उसको अपना ट्विन फ्लेम समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये टैग पता चला है, ऑफ कोर्स यू आर इन दिस जर्नी, पर इस जर्नी में आप हो इसका मतलब जरूरी नहीं है जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम हो ही। तो वहां थोड़ा कंपेशन रखें, थोड़ा ध्यान दे और समझे, डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि अगला इंसान आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या एक सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है।
ओके, क्योंकि ट्रॉमा बॉन्डिंग अगर है तो वहां पे बहुत सारे इमोशनल हुक्स क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा माइंड काम भी उसी तरह से करता है। इमोशनल हुक्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जाता रहता है। अब क्या होता है इस कनेक्शन में कि आपको एक बार पता चल गया कि अगला इंसान ने वैलिडेट एक बार किया था सब कुछ, है ना, तो आपके अंदर ये फॉल्स होप हो सकती है कि आप नेक्स्ट टाइम वहां जाओगे ना हीलिंग करके तो अगला इंसान फिर से आपको वैलिडेट करेगा। और होता होगा, 4 बार जाते होंगे, एक बार वैलिडेट करता होगा, तो आप बहुत भयंकर हाई पे जाते होंगे क्योंकि ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। और 3 बार वैलिडेट नहीं करता, उस वजह से आप बहुत लो पे भी जाते हो, है ना। तो ये जो हाई लो है ना, इसका भी पर्सन को एडिक्शन हो जाता है। और उस हाई के लिए आप अगले इंसान को फिर चेस करते हो, आपको लगता है आप अगले इंसान की तरफ जा रहे हो, बट फिर वो प्यार चेजिंग में बदल जाता है। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसको संभल के देखें, इसको हील करके बाहर निकले। ट्रू टू इन्फ्लेम कनेक्शन में तो सिखाया ही ये जाता है कि आपको चेजिंग नहीं करनी है, आपको अपनी हीलिंग करनी है। अपने आप ये कनेक्शन गॉड की तरह गवर्न है, वो आपकी तरफ मैग्नेट, आप उनके लिए मैग्नेट बनोगे और वो मैग्नेटिक पुल के साथ आपके पास वापस आएंगे। कहा जाता है ना, ये हमेशा ही है ना, पहला योग हुआ। दूसरी चीज कहते हैं ना कि अननोन एंजल्स है तो नोन डेविल अच्छा। तो आपको उस साइकिल के अंदर रहने की हैबिट हो चुकी होती है, आपको पता होता है कि अगर आप उनके पास गए तो ये हो सकता है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आप ये हिल कर लोगे, फिर आप ये बाहर आ जाओगे, फिर वापस जाओगे। तो आपको साइकिल, आपके माइंड को पूरी पता है। तो किसी नई जगह जाने में या उसके बिना, उस पर्सन के बिना अपनी लाइफ देखने में आपको वो अननोन लगता है, अननोन का फियर लगता है, पता नहीं क्या होगा। तो इस वजह से आप फिर से उस पर्सन की तरफ जाने लगते हो। ये दूसरा रेड फ्लैग है। क्यों जाने लगते हो? इस नेम टेग की वजह से कि वो आपका ट्विन फ्लेम है ना। पर ये अगेन रेड फ्लैग वाली बात है, ठीक है। अब तीसरी चीज, अगर आपको पता चल जाता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं था, वो कार्मिक था या फॉल्स ट्विन फ्लेम था, फिर क्या होता है? अब ये जानने के बावजूद भी, क्योंकि वहां इस तरह का इमोशनल बॉन्ड बन गया था ना, तो आप फिर से सोचते हो कि ऐसा तो नहीं मुझे कंफ्यूजन है, ये मेरा टेस्ट भी तो हो सकता है यूनिवर्स के थ्रू। और आप फिर से वहां जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अब वो खाली हो गई है जगह। आपको वहां पे जाने से जो हाई मिलता था, जो आपको गुड हॉर्मोन्स आपके राइज होते थे, आप उसके लिए पूरी तरह यूज टू हो चुके थे। अब सडनली वह हार्मोन्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए आपके अंदर, है ना। तो आपके लिए बहुत तकलीफदायक सिचुएशन है ये। आपने पहले कभी इसको डील नहीं किया है, ओके। और ये जो टूटा हुआ फेस होता है ना, पूरा ब्रोकन फेस, इसी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है सपोर्ट की, ओके। कि जहां आपने, आपके अवेयरनेस में आ चुका है कुछ तो गलत और ऑफ है, पर आप फिर भी वहां एडिक्टेड हो। तो और आप सोच रहे हो, डाउट करने लगे हो, नहीं ये पर्सन ट्विन फ्लेम नहीं है मेरा या नहीं है मेरी, प्लीज क्लेम योर सपोर्ट हियर, ओके। टेक द सेशंस। जिनको इस बारे में नॉलेज है वो लाइफ कोचिंग सेशन लो, ट्विन फ्लेम कोचिंग सेशन ले सकते हो, या किसी थेरेपिस्ट को मिल सकते हो, नो प्रॉब्लम, दे ऑल्सो कैन हेल्प यू, ओके। और वो इस तरह के टॉक्सिक बॉन्ड से आपको बाहर निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि बेसिकली आपको फॉल्स ट्विन फ्लेम को और कार्मिक को तो रिलीज करना ही है, वरना आप अपनी जिंदगी में अपने ट्रू लव को, ट्रू ट्विन फ्लेम को बुलाओगे भी कैसे? अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बड़ी डार्कर साइड है, और बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है करते हुए कि वह जस्ट इस तरह के कार्मिक पार्टनर को और इस तरह के फॉल्स ट्विन फ्लेम को जस्ट ट्विन फ्लेम मानकर टैग के अंदर एंटरटेन करते रहते हैं, और लाइफ का काफी सारा पार्ट वहां से ऐसे स्केप हो जाता है उनका। ऑफ कोर्स उन्होंने लर्निंग की, पर ये लर्निंग और फास्ट हो सकती थी अगर यहाँ पे वो सपोर्ट ले ले, या अवेयरनेस में ये आ जाए कि ये चीज भी यहाँ पॉसिबल है। दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी, पर यहाँ पे ये चीज भी हो सकती है। तो इसलिए ये अवेयरनेस के लिए मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है। तो जस्ट बी केयरफुल, जस्ट बी केयरफुल। इस पे मैंने कुछ और वीडियोस भी बना के डाले हुए हैं कि क्या आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपको गोस्ट कर सकते हैं या नर्सिसिस्टिक हो सकते हैं। तो यस, उसका आंसर यस है, पर वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से चलती है चीजें, कैसे चेंज होती है, मेरा वीडियो उसके लिए भी अवेलेबल है, प्लीज देखिए, ओके। अवेयरनेस आने से आपकी हीलिंग वैसे भी शुरू हो जाती है कि आपको पता चल जाता है क्या है सच। तो जो चीज नहीं सर्व करती हम उसे रिलीज करने के लिए रेडी होने लगते हैं, और रेडी हो जाते हैं, और हीलिंग शुरू हो जाती है।
तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर क्वेश्चन पूछने के बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे वीडियोस अप आते हैं और ज़्यादा लोग उस तक रीच हो पाते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.